भाई, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्टार्ट करा था, जिसमें हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने पढ़ लिया था कि भाई पीपीसी की क्या डेफिनेशन होती है। हमने पीपीसी की डेफिनेशन कर ली थी। फिर हमने कर लिया था कि भाई पीपीसी में हमने कॉम्बिनेशन सारे करे थे। फिर हमने पीपीसी बनाया था, उसमें फिर हमने मूवमेंट अलोंग दी पीपीसी की बात करी थी। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करी थी। फिर हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है इसकी बात करी थी। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज तो एक छोड़ना पड़ता है, एक गिव अप करना पड़ता है अगर आपको एक की प्रोडक्शन बढ़ानी जी, एक पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग यही है क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप तो थे ना उस क्लास में, थे ना पीपीसी वाली में? हाँ, आप नहीं थे, आपको तो आता ही है थोड़ा बहुत। आपको रिकॉर्डिंग देखनी है यहाँ पे बैठ के अभी। ठीक है, कितने बजे? हाँ, बाद में नहीं देखना, जो देखेंगे वो अभी से देख लेंगे ना, ताकि बाद में अफसोस नहीं हो, ना मुझे अफसोस हो ना आपको अफसोस हो कि यार रिजल्ट बुरा आ गया। ठीक है, ऐसा भी नहीं कर रहा ना। हाँ, बिल्कुल साल नहीं बढ़ा, ऐसे पढ़ना है जैसे अगले महीने पेपर हो, बस ऐसे पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही ऐसा होगा। ए से नीचे कुछ भी नहीं लाना है, ए से नीचे कुछ नहीं लाना, कुछ भी। हाँ, पहले अभी का तो रिजल्ट आने तो, क्या पता पाकिस्तान स्टडी इस्लामियत उर्दू दोबारा देने का नौबत आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो भाई, तो हमने पीपीसी के बिल्कुल बेसिक चीजें कवर कर ली थी। आज हम पीपीसी का क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कौन से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पीपीसी दिखाता है, और पीपीसी के पॉइंट्स इनसाइड द कर्व होंगे तो क्या होगा, ऑन द कर्व होंगे क्या होगा, और आउटसाइड द कर्व होंगे तो क्या होगा। चलो आज क्या, देखो ये नहीं देखते, ये नहीं चीज देखते, बस सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। ऐसे पढ़ना है कि जी, 20 दिन बाद से पॉइंट्स ऑफ द पीपीसी। जी, नहीं अभी पहले पहले समझना है, अभी कोई नहीं लिखेगा, जो लिखेगा उसका पेपर, पता है ना? ये नहीं पता? हाँ, पेपर फट जाएगा ना, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, मेरे साथ नहीं लिखना। ऐसा बेटा, आप तो पुराने, पता होना चाहिए। पॉइंट्स अंडर दी पीपीसी। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मतलब ये 2 महीने पहले आया था, मई जून से, उस पर दे नहीं सकता था ये पेपर, तो मैंने कहा अभी अच्छे बच्चे आ रहे हैं उनके साथ दे दें। हाँ सही, मना कर रहा हूं। चलो भाई, पीपीसी, पीपीसी के एक एक्सिस पे क्या लिखूं, एक एक्सिस पे क्या लिखूं, गुड है। अगर कोई गुड भी इधर लिख दे तो मसला है? कोई मसला नहीं है, कुछ भी लिखना है लिख दो, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, एग्रीकल्चर गुड, कुछ भी गुड लिख दो। गुड एक्स लिख दो, गुड वाई लिख दो, गुड सी डायरेक्ट लिख दो, गुड डी लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, बस पीपीसी का काम करना है। पीपीसी बनता कैसा है, कर्व होके डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या होता है, क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द आउटपुट ऑफ टू गुड्स। तो ये हो गया आपका पीपीसी वन। अब पॉइंट्स अंडर दी पीपीसी, पॉइंट्स अंडर दी पीपीसी का मतलब ये भी होगा पॉइंट्स इनसाइड दी पीपीसी। इसका मतलब मैं ये पॉइंट्स मार्क कर दूं जो अंदर की तरफ है, सही है? ये बात समझ में आ गई? सही है? हाँ, इनसाइड दी पीपीसी है ना। आप बोल रहे हो इसमें एक पैटर्न ढूंढ रहे हो, अरे भाई कहीं भी लगा दो, अंडर दी पीपीसी, पीपीसी के अंदर, पीपीसी के ऊपर नहीं। सही है भाई, समझ में आ गई? क्यों बनाया, क्यों लिखा? कुछ भी नहीं लिखा? फिर ठीक, फिर ठीक। पॉइंट्स
पॉइंट्स ऑन दी पीपीसी। जी अभी यही बताएगा सारी चीजें, अभी दबा कर। पॉइंट्स ऑन दी पीपीसी क्या होंगे? पीपीसी के ऊपर पॉइंट। सही है जी। चल आप क्या पॉइंट बनाएंगे? इनसाइड हो गया, ऑन दी पीपीसी हो गया, अब क्या रह गया भाई? आउटसाइड रह गया। जी पॉइंट्स आउटसाइड दी पीपीसी। आप कहा होंगे? कर्व के बिल्कुल बाहर। कर्व के बिल्कुल बाहर। हाँ एक्सेस हो या कुछ भी नहीं ना, पीपीसी के बाहर चाहिए, कर्व के ही बाहर चाहिए, अब कहीं भी बना दो। हाँ ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे बना दिया, एग्जामिनर बोल रहा है गलती से बुलेट पॉइंट लिखने वाला था भूल गया। ठीक है ऐसा नहीं, हाँ ऐसा जो डायग्राम का पार्ट लगे। हाँ तो मतलब एग्जामिनर का टेस्ट लेने नहीं जाना है कि वो तुम समझ के बताओ, ऐसे नहीं करना। ठीक है तो पॉइंट्स आउटसाइड दी पीपीसी, पॉइंट्स ऑन दी पीपीसी और पॉइंट्स इनसाइड दी पीपीसी। ठीक है। अच्छा अब पीपीसी खुद कौन होता है? ये क्योंकि आप लोग माशाल्लाह घर पे रिवाइज नहीं करते होगे, माशाल्लाह सारे बिजी बच्चे हो। ठीक है तो पीपीसी शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be produced using all available resources over a given period of time। तो पीपीसी नहीं, अभी नहीं, बाद में मैं भेज दूंगा, ये रिकॉर्डिंग में लिखा हुआ। अच्छा पीपीसी, पीपीसी कॉम्बिनेशन ऑफ सारे गुड्स दिखाता है, मतलब जितना आप बना सकते हो। तो पीपीसी हमें, हमने वो लिखा था कि पीपीसी हमें एक पोटेंशियल आउटपुट दिखाता है, याद है आपको? पोटेंशियल आउटपुट दिखाता है, मैक्सिमम आउटपुट दिखाता है। ठीक है तो पीपीसी हमें क्या दिखाता था? हाँ तो पीपीसी हमने बात करी थी कि हमें क्या दिखाता था? मैक्सिमम आउटपुट। पीपीसी हमें दिखाता था अपनी पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या था? लिमिट। मैक्सिमम का मतलब क्या था? लिमिट। सही है तो पीपीसी दिखाता था कि कितना आउटपुट आप शायद बना सकते हो, मैक्सिमम कितना बना सकते हो, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, हाउ मच कैन यू प्रोड्यूस मैक्सिमम। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो मैक्सिमम मेरा पीपीसी था, मैक्सिमम मेरा पीपीसी था, मतलब मैंने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया था, सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया था। अब मैं रयान, रयान गौर से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं पीपीसी के पॉइंट ऊपर नहीं लाया हूं, पीपीसी के अंदर के पॉइंट्स लेकर आ गया, पीपीसी के पॉइंट्स अंदर की तरफ लेकर आ। इसका मतलब ये मेरी लिमिट थी, ये मेरी लिमिट थी, मैं ऑपरेट कर रहा हूं लिमिट के अंदर। इसका मतलब क्या मैं अपनी पोटेंशियल को रीच कर रहा हूं? क्या मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट बना रहा हूँ? राबिया, फातिमा, क्या मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट बना रहा हूँ? नहीं। नहीं बना रहा, क्योंकि मैं पॉइंट इनसाइड दी पीपीसी हूं, मैं अपनी कर्व के, अपनी लिमिट के अंदर की तरफ हूं। तो पहली चीज आ गई। अगर इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन लिखनी हो तो आप बोलोगे कि सर सारी, जी इसका मतलब नहीं, रिसोर्सेस जी आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज। तो रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज, मैं रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। सही है। अच्छा तो क्या मैं मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंच सकूंगा? नहीं पहुंच सकूंगा। अच्छा रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिसोर्सेज फातिमा और राबिया होंगे लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहे, मतलब फारिग पड़े हुए। तो इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ। रिसोर्सेज। हाँ बोलो बोलो, क्या नहीं समझ में आया? नहीं करे ना? क्यों, कहाँ करे? पीपीसी देखो, पीपीसी हमारी लिमिट थी, मतलब मेरी लिमिट थी कि मैं ना इतना, इतने पॉइंट पे ऑपरेट कर सकता था, ये मेरी लिमिट थी, ये मेरी लिमिट थी। आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज। अभी एक पहले मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आप लोग समझ जाओगे इंशाल्लाह। ये देखो, ये जो पीपीसी है, जो ब्लू लाइन दिख रही है वहां पे 3 पॉइंट बनाए, ये मेरी लिमिट थी, ये मेरी हद थी। अगर मैं सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेता तो उधर तक पहुंच जाता, अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेता तो मैं उधर तक पहुंच जाता।
लेकिन मैंने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करा, तो कैसे पहुंचूंगा? नहीं पहुंच सकता। तो मैं कहाँ रहूंगा? अंदर की तरफ रहूंगा। तो अगर मैं पॉइंट्स इनसाइड दी पीपी से पर हूं, मतलब मेरा मैक्सिमम आउटपुट था, मैं 1000 आउटपुट बना सकता था मैं, लेकिन मैंने 800 बनाए। इसका मतलब मैंने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करा। मैंने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करा। इसका मतलब रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रह गए। क्या मतलब? अनएम्प्लॉयड मतलब पड़े हुए हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में इतने सारे गोल्ड माइंस हैं, इतने सारे रिजर्व्स हैं ऑयल के और गैस के, बहुत सारे रिजर्व्स हैं। इतने सारे पोर्ट बन सकते हैं, जितना सारा कोस्टल एरिया है वहां पे वो बोट रुकने का नहीं पोर्ट होता है, वो सी पोर्ट बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बना रहे। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। इसका मतलब रिसोर्सेज आर अवेलेबल लेकिन वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। तो इसका मतलब रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज, मतलब फुल पोटेंशियल नहीं रीच कर रहे। इसका मतलब हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? जाया कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पड़े हुए इस्तेमाल कोई भी नहीं कर रहा। बात समझ में आई? इतने सारे हमारे पास बलूचिस्तान में अच्छे अच्छे बीचेस हैं, जिसमें हम अच्छे से अगर होटल बना दें, रिजॉर्ट्स बना दें, तो दुनिया भर से लोग आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। हाँ, वहां पे जमीनें खरीदी हैं शेख दुबई की शेख ने। दुबई के शेख होते हैं ना जो बड़े अमीर अमीर लोग, वो खरीदे। हाँ ना, खरीदे हैं। अभी वो शायद बनाए तो बलूचिस्तान में। हाँ हाँ, तो वो बनाएंगे ना अभी, लेकिन ये हमारी जमीन है, हम उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। हम उनको यूटिलाइज कर ही नहीं, जाया कर रहे हैं ना उनको। ये क्यों कर रहे हैं? जी, तो ये जाया कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज, और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ क्या है? रिसोर्सेज है। भाई क्यों जाया कर रहे हो उनको? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम क्या अपनी फुली पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या फुल आउटपुट पे है? नहीं। तो दो तरह के आउटपुट होते हैं। एक होता है जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम, पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम। और एक आउटपुट होता है जो हम असल में प्रोड्यूस करते हैं। मेरी पोटेंशियल है 1000 की, लेकिन मैंने बनाया 800। तो 800 क्या था? मेरा एक्चुअल आउटपुट, जितना मैंने बनाया। रयान, जितना मैंने बनाया वो एक्चुअल है। जितना मैं बना सकता था रयान, वो क्या है? पोटेंशियल है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैं अपनी पोटेंशियल से कम बना रहा हूं। इसका मतलब मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल से क्या है रयान? क्यों जी? तो एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। आ गई बात समझ में? एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का? तो एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं? कि हम अपने पीपीसी को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। इनसाइड दी पीपीसी हम मैक्सिमम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, कोई मसला चल रहा है हमारा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हाँ, वहां पे यूटिलाइज, अभी आगे इसमें ही आगे चलते हैं ना, अभी और आगे चलते हैं। अच्छा, मैं रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो मैं एफिशिएंट हूँ या इनएफिशिएंट हूँ? इनएफिशिएंट हूँ। तो उसको बोलेंगे इनएफिशिएंसी, कि मैं अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। तो समझ में आ गया? इनएफिशिएंसी है, एक्चुअल आउटपुट कम है पोटेंशियल से, मैं रिसोर्सेज को जाया कर रहा हूं, सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। पॉइंट्स ऑन दी पीपीसी का क्या मतलब होगा? अच्छा, राबिया और फातिमा, ये क्लियर है यहाँ तक? जी। दोनों को क्लियर है? फातिमा, राबिया, दोनों को क्लियर है? जी मुझे क्लियर है। सही है। राबिया, आपको क्लियर है? जी सर क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट्स ऑन दी पीपीसी। ये नहीं करो, ये बाहर जाएगा। सही है? अच्छा, पॉइंट्स ऑन दी पीपीसी। पॉइंट्स ऑन दी पीपीसी का क्या मतलब है? पीपीसी के ऊपर आप जो काम कर, पीपीसी क्या दिखा दी थी? आपकी आपकी लिमिट, आपकी हद, आपकी पोटेंशियल। आपकी क्या? लिमिट, हद, पोटेंशियल। लिमिट, हद, पोटेंशियल, मैक्सिमम जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ हाँ, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। सही है। अब आ जाओ। आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो? पॉइंट ऑन दी पीपीसी, मतलब जितना मैं प्रोड्यूस कर सकता था उतना ही कर रहा हूं।
इसका मतलब मेरा एक्चुअल और पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब पहली लाइन में अगर यही लिख दूं कि वेरी गुड, ये कौन बोल रहा है, आप, गुड, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल इनटू पोटेंशियल आउटपुट। तो फातिमा राबिया जितना मैं बना सकता था उतना ही बना रहा हूं, मतलब मैंने अपने मैक्सिमम को रयान रीच कर लिया है। रिसोर्सेज आर बीइंग, रयान, रिसोर्सेज आर बीइंग फुली यूटिलाइज। रयान नहीं, नहीं करो खेल मस्ती। रिसोर्सेज आर बीइंग फुली, रिसोर्सेज आर बीइंग फुली यूटिलाइज। मैं अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा हूं, और क्या होगा भाई, वेस्टेज नहीं, मतलब इनएफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पे मैं एफिशिएंसी दिखा रहा हूँ। सही है। अच्छा, क्या मैं इसके आगे जा सकता हूँ, नहीं, मतलब मैं एफिशिएंट हूँ, मैं अपने मैक्सिमम को रीच कर चुका हूँ। सही, अच्छा। हाँ, क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ सकता है? अगर मैंने थोड़ा सा भी आगे पीछे करा, 1000 की जगह मैंने बोला यार ये वाला गुड नहीं अच्छा लग रहा है, इसको गुड को कम करो, दूसरे को ज्यादा करो, तो दूसरे को ज्यादा करने के लिए एक को क्या करना पड़ेगा, कम। कम करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल आ सकता है जी। सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड अराइज इफ आउटपुट ऑफ वन गुड वर्ड जी वुड बी चेंज ना। बढ़ाओ या कम करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा, आ जाएगा। अगर एक को बढ़ाने के लिए फिर दूसरी चीज रयान छोड़नी पड़ेगी, तो अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लिक इन कर जाएगा, आ जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट आउटसाइड दी पीपीसी। आउटसाइड दी पीपीसी, अब आप बोलो सर ये तो फजूल डायग्राम बनाई है, यहाँ पे सर कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे तो सर पहुंच ही नहीं सकते, यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं सकते। हमारी लिमिट थी ये डायग्राम, हम लिमिट के आगे जाना चाह रहे हैं। सही है भाई, क्या करना चाह रहे हैं, हम लिमिट से आगे जाना चाह रहे हैं। सही है, आपके समझो, आप खाना पीना करने के बाद, सोने के बाद आपके पास बचते हैं 12 आवर्स। सही है, आप बोलते हो नहीं मैं 13 घंटे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ोगे भाई, 12 घंटे तो आपके पास सोने खाने वाने के बाद बच रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो, या तो घड़ी खुद ही 24 से 25 घंटे की हो जाए तो आप पढ़ सकते हो ज्यादा। सही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आई, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं, इसका आता है, इसमें जो वर्ड यूज करोगे वो यूज करोगे अनअटेनेबल। क्या, अनअटेनेबल मतलब इम्पॉसिबल, मैं पहुंच नहीं सकता। अनअटेनेबल का मतलब मैं पहुंच नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरा एक्चुअल आउटपुट मेरी पोटेंशियल से क्या हो जाए, ज्यादा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। क्या होगा ये, इम्पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे एफिशिएंसी भी नहीं है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी नहीं है, कुछ जल्दी जेब में डाल साइलेंट करके इसको जी। ओवर एफिशिएंसी ऐसा तो हो नहीं सकता ना, सही, ऐसे तो वर्ड नहीं होता कोई, हाँ जी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो अभी शाया ने एक वर्ड बोला था जी, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी शुरू में पढ़ा था, अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको स्कार्सिटी यही है ना, मुझे चाहिए अपनी लिमिट से आगे की चीज, लेकिन हो ही नहीं सकता,
मुझे अपनी लिमिट से आगे की चीज चाहिए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? स्कार्सिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कैन बी पॉसिबल। नहीं, अब हमें पॉसिबल की जगह वर्ड क्या अच्छा यूज करना है? कौन सा? अटेनेबल। कैन बी अटेनेबल इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज। जितनी रिसोर्सेज थे उससे अगर ज्यादा हो जाए तो हम ये अचीव कर सकते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ गई? राबिया, फातिमा, क्लियर है? जी राबिया, जी सर, क्लियर। चलो जबरदस्त, ठीक है। जल्दी से आप लोग कॉपी करो, फिर हम आगे चलें, शिफ्ट के बारे में बात करेंगे आज। जी जी सही सर। राबिया, सही, चलो जबरदस्त, चलो कॉपी करो, फिर आप लोग जा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे और फिर हम जाएंगे शिफ्ट इन दी पीपीसी के क्या रीजन होते हैं।